क्या हुआ बेटा, खड़े क्यों हो गए? सर, ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरा बेटा है राम शास्त्री। पढ़ाई करने गया तो पूजा में शरीक हुआ और उसे मरे हुए 2 साल हो गए। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम इसे जानते थे क्या? जानता हूँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान को मौत आना तो निश्चित है, लेकिन भगवान को भी मौत आ सकती है, ये सुनकर शौक लगा। मेरे बेटे को तुम भगवान कह रहे हो? तुम उसे कैसे जानते हो? मांगने वाले भक्त के साथ देने वाले भगवान का क्या रिश्ता है? क्या बताऊं? कितने जवाब दूं? 1, 2 या 3? हाँ? ये झंडा रोड पे लगाने का मतलब? ये इलाका आपका है, सरकार को पता है। चुपचाप खाली करने वालों को भगवान कसम नहीं मारेंगे। जो आवाज उठाएगा, भाई माँ कसम, वो भी जिंदा नहीं बचेगा। छोड़ा तो तू नहीं बचेगा। मुझे मालूम है भाई। आधे घंटे में इलाका खाली चाहिए। गुंडे लोग हमारे इलाके के सारे घर खाली करा रहे हैं, सभी लोगों को मार रहे हैं। जगह नहीं खाली करने वालों को मौत की धमकी दे रहा है वो। आधा घंटा ऐसे रहा तो सारा इलाका शमशान बन जाएगा। मांगने पर वर देने वाला भगवान, रोने पर जिंदगी देने वाला शास्त्री, बच्चे, भाई, बाप या पत्नी को भी हद में रहना चाहिए। गुस्सा आए तो शांत रहो कहते हैं गांधी। 10 मिनट के अंदर तुमने ये जगह खाली नहीं की ना, तो तुम्हारी लाश बिछाएगा ये शास्त्री।
महात्मा ने जोड़ा इस देश को और ये शास्त्री जोड़ता है दोस्ती को। जहां गलत होता है वहां शास्त्री होता है और शास्त्री कभी चूकता नहीं। शास्त्री कोई कहीं से भी शास्त्री को आवाज दे तो शास्त्री वहां हाजिर होता है और ये शास्त्री कभी चूकता नहीं। चीखना और चिल्लाना मुझे पसंद नहीं। बजाने की बजाय हाथ में तलवार उठाकर भगवान की आरती करने वाले हाथों से खून करके हमारे आचार विचार को दुत्कारने वाले मेरे लड़के को भगवान ने सही सजा दी है। ये प्रभाकर शास्त्री का बेटा एक गुंडा, एक खूनी बन के मेरे सामने खड़ा रहे, उस भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए वो मेरी आंखों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो गया। गलत सर, साहस में वो अर्जुन, दान में कर्ण, जुबान में श्री राम, यही सच है। कोई भी अपनी दुख तकलीफ उनके सामने लेकर जाएं तो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। आज हमारा पूरा इलाका अगर सुकून की सांस ले रहा है तो शास्त्री की वजह से। दूसरों के दुख दर्द मिटाने के लिए वो अपनी जान को भी दांव पे लगा सकते हैं। मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरण नहीं छुए, ऐसे लड़के को आपने जन्म दिया इसलिए छुए, समझे आप? मैं खुद अपने खर्चे से, आप ही की मर्जी के मुताबिक, अपनी जिम्मेदारी से ये राम शास्त्री की बहन से शादी करूंगा। ये मेरा वादा है। चलिए। हेलो। किटी कोर्ट गया हुआ है। हे राजा, सुना है शास्त्री बेल पर बरी हो रहा है। शास्त्री बहुत खतरनाक है। 2 महीने के लिए तू कहीं छुप जा। अच्छे अच्छे एनकाउंटर वालों से कभी अपन घबराया नहीं है बाप। और एक मामूली सा बच्चा वो शास्त्री से डरकर तू मुझे छुप जाने के लिए कह रहे हो बाप? पुलिस पकड़ लेगी तो बेल मिल जाएगी बेड़ो। शास्त्री ने फोटो बना दी तो सीधे डेथ सर्टिफिकेट, समझा? तुझे जलाने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। देख मेरी बात मान, चुपचाप यहाँ से 2 महीने के लिए निकल ले यार, बाद में उसको समझेंगे।
हेलो, शास्त्री शास्त्री करके क्या मुझे टेंशन दे रहे हो? पिंजरे में घुसने के बाद 10 मिनटों में वो शास्त्री मेरे कदमों में होगा। रख रख फोन। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत। मुझे छोड़ दो। तेरे को मैंने क्या नहीं दिया और तेरे लिए क्या नहीं किया? तू मुझे धोखा देगा? जो मुझे धोखा देता है तुझे पता नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इस कुत्ते का दिल कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में भाई। मेरे पंटरों के पास दिल ही नहीं है। सभी तुझे गलत समझते हैं, लेकिन तू तो बहुत अच्छा है। मालीगुड़ी के एक बुलावे पर तू यहां चला आया। यहां पर आया मतलब मेरा बायोडाटा तू समझ चुका है। वो कौन है तू जानता है? हमारा भाई। उसका कैरेक्टर, उसका नाम सुना होता तो तू उसे कभी हाथ नहीं लगाता। वो बेंगलोर का सुनामी था। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, दिल करता है तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? मेरी सिर्फ एक आवाज पर तुम हाजिर हो गए। मुझे तुम्हारी आदत अच्छी लगी। पलट। शास्त्री, जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे बिल्कुल चाहिए, सब ले लो और निकल जाओ। लेकिन कल से शास्त्री नाम की आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए और तुम मेरे सामने नहीं दिखने चाहिए। समझ गए ना? उठाओ। चेहरा क्या देख रहा? उठाना, उठा। कम है क्या? और देगी तो और देता हूं, लेकिन बेंगलोर में तू अब नहीं रहेगा। देखा क्या? पैसा सब करवाता है शास्त्री। 10 के ऊपर 1 11, वही है ये मालीगुड़ी। जहां कहीं भी गलत होता है, ये शास्त्री वहां पहुंच जाता है और ये शास्त्री कभी नहीं चूकता। यस सर, शास्त्री के बड़ी होते ही मालगुड़ी का मर्डर हो गया। मालगुड़ी ने एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को शूट किया है। शास्त्री की इस जंग को रोकने के लिए हमें जंग शुरू करनी होगी, जिसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। पागलों की तरह बात मत करो, एक पुलिस वाले की तरह बात करो। शास्त्री जिनको मार रहा है वो नामी गुंडे हैं। शास्त्री एक शेर है, उसे शिकार करने दो, उसे खुला छोड़ दो, पुराने गुंडों का सफाया होने दो। शास्त्री जैसे शेर को पिंजरे में बंद रखना है या उसे खुला छोड़ना है, ये हम बाद में सोचेंगे। उसको मौका देंगे तभी हमें मौका मिलेगा। टोटली मैं बहुत कंफ्यूज हूं सर। शास्त्री पे नजर रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। भगवान,
शास्त्री जेल से बाहर आने के बाद मालगुड़ी का गेम बजा दिया। सब लोग उसे देवता बना बैठे हैं। मेरे जेल से छूटने तक उसे जो जी में आए करने दो, किसी का भी गेम बजाने दो। शास्त्री के जिस्म में एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तब तक उसकी हिफाजत करो, क्योंकि उस शास्त्री की बोटी बोटी मैं अपने हाथों से करूंगा। जो लोग उसे मानते हैं ये नजारा अपनी आंखों से देखेंगे, तब मुझे शांति मिलेगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं शास्त्री पर नजर रखूंगा। भाई, तुम्हारे दिल को खिलौना समझकर तबाह करने वाली वो लड़की और आपको इस परिस्थिति में पहुंचाने वाली वो कमर्शियल स्ट्रीट में है। वो दिखाओ। उस लाल ड्रेस वाली लड़की को छोड़ के बाकी सब 10 मिनट के लिए दुकान खाली कर दो। 10 मिनट की क्या बात है भाई? पूरे दिन मैं इस तरह पलट कर देखूंगा ही नहीं भाई। वो वाला दिखाओ। तुमने मुझे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी मैं जिंदा हूं, ये तुम भी जानते हो, हैं? तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आओगे, इसका मैंने कितना इंतजार किया, फिर भी तुम नहीं आई, है ना? ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। तुम्हारे घर आया था, अफसोस तुम्हारे बाप ने मुझे फिर से जेल भिजवा दिया था। तुम्हारा बाप यानी मेरा ससुर। वो सब छोड़ो कनका, तुम तो ठीक हो ना? खाना पीना तुम ठीक वक्त पे खा रही हो ना? हाँ? कनका, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ? तुम्हारा बाप तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर रहा है ना, या नहीं कर रहा है? हाँ, करना चाहिए, करेगा। अच्छा ये बताओ, हम लोग शादी कब कर रहे हैं? जल्दी। हाँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हम दोनों शादी कब करेंगे? रुक जाओ, वापस आओ। क्या तुम मुझसे भाग सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मर भी जाओगी ना, तो तुम्हारी डेड बॉडी को मंगलसूत्र में ही पहनाऊंगा, पहना कर ही रहूंगा। लेकिन तुम्हारे हां कहने के बाद। तुम क्या भाग रहे हो? हमारा माल चेक पोस्ट पे रोक दिया। उसे मेरा नाम नहीं बताया क्या? बताया भाई। फिर भी नहीं छोड़ा। जो कुत्ता मेरा नाम नहीं जानता वो इस डिपार्टमेंट में नहीं,
इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये काम तुम कर दो। होम मिनिस्टर से बात करके इस चेक पोस्ट को मैं खत्म करता हूँ। ओके? अरे क्या हुआ? पापा, वो शास्त्री फिर से जेल से। ये सब मुझे पता है बेटी। क्यों? उसने आकर कुछ लफड़ा किया? देखो, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें दूसरों को रुलाना चाहिए। कनिका, तुम मेरी बेटी हो, जाओ आराम करो। पापा। उसे मैं देख लूंगा। जाओ ना बेटी। पापा। मैंने कहा ना, जाओ बेटी। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? चिल्ला क्यों रही हो? शास्त्री कहाँ है? शास्त्री कहाँ है? अरे कनिका बेटी, सब तेरा वहम है, सिर्फ वहम। बाहर वो तुम्हें कहीं मिल सकता है, लेकिन मेरे घर में आना उसका नामुमकिन है। तुम्हारा उसके साथ अब ऐसा क्या रिश्ता है? हाँ? सुबह से मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूं। सिर्फ एक फोन करूंगा, उसका तो काम तमाम हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। देखो, तुम आराम करो। उस गुंडे शास्त्री को मैं देख लूंगा। ए, तू चल, बच्ची को आराम करने दे। तुम्हारे बाप को देखकर मैं डर गया, समझ रही हो? मेरी आंख के सामने आएगा ना, तो उसे वहीं खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे सामने ही उसे मार देता, लेकिन तब तो मुझे गलत समझती। इसलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ा हुआ है। क्या कह रहा था तेरा बाप? तेरा मेरा क्या रिश्ता है, यही ना? है? देखो, इससे बढ़ के कोई सबूत चाहिए? देख लिया ना? हाँ? ये हमारे रिश्तों का सबूत नहीं है क्या? या तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया? ज्यादा इंतजार मत कराओ, ज्यादा इंतजार मत कराओ। उम्र ढल जाती है, उम्र ढलने के बाद शादी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जल्दी टाइम फिक्स करो। शादी होने के बाद पहली डील तुम्हारे बाप के साथ करूंगा। चाहता हूं। तलवार, खादी, खाकी जब एक ही जगह जमा हो तो इसका मतलब किसी का गेम भजना पक्का है। डिपार्टमेंट के किसी आदमी को तुम मारना चाहते हो क्या? या किसी मिनिस्टर को हार पहना के बलि चढ़ाने का फैसला किया है क्या? तीनों जन जब एक जगह जमा हो गया है तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा गेम है। खाकी पहने हुए कमिश्नर को या खादी पहने हुए मिनिस्टर को हमें स्केच बनाने की जरूरत नहीं है। मर जाओ कह के सिर्फ उन्हें कह दूंगा तो बिना सवाल करे हुए ही मर जाएंगे। सर, तुम्हारे पीछे भौंकने वाला कुत्ता कौन है, मुझे ये बताइए। उसे बिस्किट खिलाना है या जहर देना है, ये बाद में सोचेंगे। शास्त्री। क्यों दोस्तों, डर गए क्या? मेरे हिसाब से उसका काम जेल में ही हो जाना चाहिए था, बच के निकल गया। देखो, वो दोबारा मेरी बेटी को नजर उठा के ना देखे, समझ गए ना? वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्यों सर, जैसा तुम सोचते हो वैसा कोई दिवाली का रॉकेट नहीं है। वो राम के साथ भेदी बाण की तरह है, जब शास्त्री आता है तो सर काटे बिना नहीं जाता। किसके बारे में किससे बात कर रहे हो? तू भी नहीं बचेगा। उसकी बातों में सच्चाई है। शास्त्री जहां भी जाता है उसकी जय जयकार होती है। वो कहीं भी कामयाब हो जाता है। उसकी एक चुटकी से दुश्मनों की धज्जियां उड़ जाती हैं। हाँ,
तुम्हारे जो लोग हैं वो सुपारी लेके खून करते हैं, औरत और दारू को देखकर टूट पड़ते हैं, लेकिन उधर शास्त्री की एक आवाज पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। बोल नहीं सकते, वो मिनिस्टर भी बन सकता है। बाहर जो लोगों का आंदोलन चल रहा है, कहीं उसने जोर पकड़ लिया तो? मैडम, इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे मिनिस्टर या वीआईपी के हैं। कुछ भी होगा तो वही लोग संभाल लेंगे। भीख मांगने वाले बच्चों को अगर हम सीट देंगे तो मुझको, तुमको, इनको भीख मांगनी पड़ेगी। मेहनत करते हो, भीख भी मांगते हो और फिर रात में आराम से सोते भी हो। लेकिन कितने सारे लोग तुम्हारी वजह से सो नहीं पा रहे हैं। तुम लोग असली भिखारी हो। दूसरों की मदद करने वाले हम लोग असली अमीर हैं। छीन के खाने वाले तुम हकीकत में बहुत बड़े भिखारी हो। किससे बात कर रहे हो जानते हो? डोनेशन के नाम पर लूटने वाले सामने बैठे चोरों से बात कर रहा हूं। बाहर जितने बच्चे हैं उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? भाई बहन का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, छोटे भाई बहन का संबंध है। संबंध नहीं, संपादन करना चाहिए। माँ बाप दोनों को डिग्री होल्डर होना चाहिए। स्कूल को डोनेशन देने वाला हो। ये हमारे रूल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है? इस घटिया रूल्स को तुम्हारे बाप ने बनाया था या तुम्हारे दादा ने बनाया था? हैं? कोरे कागज पर नीली स्याही से तुम लिख दोगे तो क्या वो रूल्स बन जाएगा? तुमने इस दौलत से क्या क्या बनाया है मुझे पता है। तुम्हारे 2 थिएटर, 3 कॉम्प्लेक्स और सदाशिव नगर में 2 बंगले हैं। हाँ, अब तुम्हारे पास 75 लॉरी, 25 बसें हैं, 2 बीवियों के 2 घर और रखेलों के लिए 3 घर हैं। हाँ, अब आपकी बारी। तुम्हारे पास 3 लाइफ बैंड और 2 5 स्टार होटल्स हैं। ब्लड में बीपी, पेशाब में शुगर। तुम्हारे घर बनाने के लिए मजदूर चाहिए, घर का दरवाजा खोलने बंद करने के लिए नौकर चाहिए, तुम्हारे बच्चों को घर से स्कूल, स्कूल से घर लाने ले जाने के लिए ऑटो ड्राइवर चाहिए। लेकिन उनके बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहिए, है ना? इस वक्त मैं जो कहूंगा वही रूल है। लिख लो, 50% गरीबों के बच्चों को, 30% तुम्हारे लिए। ये सिर्फ यही नहीं, पूरे कर्नाटक में लागू होना चाहिए। चलेगा? नहीं हुआ तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे जरूर, स्कूल भी जाएंगे, लेकिन उनको देखने वाले तुम जैसे इस दुनिया में नहीं रहेंगे। क्या बे, तू हमें डराना है? मुझे डराने की आदत नहीं है, काट देने की आदत है। 5 मिनट का वक्त देता हूं, सिर्फ 5 मिनट का। डिसाइड कर लो। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक सबको एडमिशन मिल जाएगा। जहां कहीं भी गलत होता है वहां शास्त्री होता है, और शास्त्री कभी नहीं चूकता।
आज के बाद तुम्हारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। हमारे जिस्म में हार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारी लेफ्टी चेस्ट में रहता है। इट पंप्स 72 टाइम्स पर मिनट। ओह कनकामरी, व्हाट ए सरप्राइज। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर, थैंक यू हैप्पी बर्थडे कनिका। क्लास के लास्ट पीरियड में हार्ट को कैसे ओपन किया जाता है मैंने तुम्हें समझाया था। आज प्रैक्टिकल में हार्ट को ओपन करके ब्लड वेजल्स किस तरह काम करता है ये स्टडी करो और उसका प्रोजेक्ट बनाओ। ओके ओके सर। कम ऑन, कैरी ऑन। Many many happy return of the day, कनका। ये ब्लेड तुम पकड़ो कनका। लो पकड़ो इसे। देखो यहाँ हार्ट है, यहाँ ऐसे चीरो। हाँ हाँ, लेकिन हार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, वो क्यों तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ हाँ, देखो इसके अंदर ना पूरी तरह तुम ही बसी हो। देखो मुझे कितनी भी तकलीफ हो मैं सह लूंगा, लेकिन तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होगी तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। रोना मत। हैं? देखो मुझे टेंशन होगा तो उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो। इसे पकड़ो तुम, ये ब्लेड तुम लो कनका। ले लो इसे। मैं जानता था उसके बर्थडे के दिन तेरा डेथ डे बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, तुम लोग बॉडी को ओपन करके कौन सी चीज कहाँ है ये जान लेते हो, लेकिन मैं आज बॉडी को ओपन किए बगैर कहाँ क्या क्या है ये बताऊंगा। तुम लोग लिखते जाना, ओके? माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये लेसन बैकबोन से शुरू होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हड्डी कैसे टूटी है ये देखो। स्टूडेंट्स, अब शोल्डर की हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इन दोनों की कमर कई समझो। अब इसके हाथ की हड्डी कैसे टूटी है आवाज सुनिए। इसकी गर्दन, अब इसका बचना मुश्किल है। नहीं भाई, नहीं भाई। दिल क्या है दिल वालों को पता होता है।
इसके पास तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया। ए, पहले तलवार पकड़ना सीख, फिर उससे खेलना। देख लिया ना इसकी किडनी, बेचारा। भगवान भी तेरे साथ आ जाए ना तो तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। ऐसे 1000 लोग 100 जन्म लेकर आएंगे, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे गले में मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा, ये ब्रह्मा ने पहले ही लिख दिया है। जिस दिन पहनना हो एक दिन पहले बता देना, चमकदार चमकदार सोने का बनवा दूंगा। जहां कहीं भी गलत होता है डॉक्टर को भेजो यार जल्दी। डॉक्टर, इन लोगों की हालत अब कैसी है? क्या बताऊं साहब, मेरे 30 साल के तजुर्बे के अंदर ऐसा केस ना आया है न सुना है। ऊपर से ये सही है, लेकिन अंदर से उन लोगों का लीवर, किडनी, हार्ट, बैकबोन सब चूर चूर हो गया है। अरे बाप रे, ये तो समझ से बाहर है। ये किसी मामूली आदमी के मार से ऐसा हुआ नहीं लगता है। मैं एक पति को होकर 10 साल जी गई, लेकिन इज्जत गवाकर 1 मिनट भी नहीं जी सकती। मेरी जवान बेटी को रोजाना एक लड़का परेशान करता है, पैसा भी छीन लेता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आज तो वो मेरे घर आया था, 10,000 एडवांस देकर गया और कहने लगा कल सुबह अपनी लड़की को सजाकर मेरे पास लेकर आना। वो धमकी देकर गए हैं। कुछ भी करके मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हें बचानी होगी। सेना, इन्हें सही सलामत ले जाकर इनके घर पहुंचा दो। मेरे आने तक तुम वहीं रहना। शास्त्री, वो भाई ने जुबान दे दी ना, अब तुम्हारे घर के सामने कौवा भी कांव कांव नहीं करेगा। दुल्हन को ले आओ। अक्षत ले लो और तुम भी ले लो बेटी। डालो, हार पहनाओ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अरे बॉम्बे से 4 लड़कियां आने वाली थी, वो आई क्या? आ गई भाई। उन्हें सही जगह पर पहुंचा देना, मेरा नाम खराब मत करना।
पहुंचा देंगे भाई। और हाँ, वो मिनिस्टर के गेस्ट हाउस में। हाँ हाँ हाँ, 40 41। आओ आओ आओ, मैं इतने दिनों से कह रहा था तो तुम मजाक समझ के अपनी लड़की को नहीं लाई, मगर एडवांस देने के बाद टाइम पे बराबर तुम उसको अपने साथ लेकर आ गई। पैसा है ना, कुछ भी करवा सकता है। हाँ? हे, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? शास्त्री, क्यों मामा, अपनी बेटी और बीवी को देखने के बाद शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हैं? सबकी माँ बेटियों की इज्जत उतनी ही कीमती है। हैं? तुम लोग जाओ माजी, मुझे थोड़ा काम है, खत्म करके आता हूँ। सुधर जाओ और अपने गंदे दिमाग की सोच को बदल डालो, नहीं तो गुनहगार बन जाओगे। बच्चे पीते हैं दूध और तुम पीते हो अल्कोहल। हाँ, तो फिर तू क्या पीता है? तेरा खून। ए मामा, जहां कहीं भी गलत होता है वहां शास्त्री होता है, और ये शास्त्री कभी नहीं चूकता।